बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल में रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है आधा कप के करीब। इसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड की है माश की दाल, वो भी मैंने आधा कप के करीब ली है। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके धो के रात भर भिगो कर मैंने रख दिया था। और अगर आप रात भर नहीं भिगोना चाहते तो 2 से 3 घंटे के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। यहाँ पर मैंने कूंडी ली है, उसके अंदर मैंने जो दाल भिगो के रखी थी वो इसके अंदर ऐड की है। इसको अब मैं इस तरीके से कूट लूँगी। आप इसको मिक्सी जार के अंदर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। सारी की सारी मैंने कूट ली। ये देखिए इसका बेहतरीन सा पेस्ट तैयार हो गया। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल कर इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, फिर थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर आधा चम्मच के करीब चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और बेकिंग पाउडर जो है वो भी मैंने आधा चम्मच के करीब इसके अंदर ऐड किया है और 2 चुटकी के करीब मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के साथ ये देखिए इसके अंदर मज़ीद मैंने आधा कप के करीब बेसन ऐड किया है ताकि ये इसकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए और जब फ्राई हम करें तो इसकी जो दाल है वो बिल्कुल भी फैले ना। बेहतरीन सा इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं 30 मिनट के लिए तकरीबन ढक के रख दूँगी ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे हो जाएं और जो बेकिंग सोडा है वो भी ठीक से हमारी तैयारी में हो जाए। अब यहाँ पर मैंने मूली ली है, 2 अदद मैंने मूली ली है। इसको मैंने कश की मदद से कश कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड किया है। इसको मिक्स करके रख देंगे। यहाँ पैन के अंदर ऑयल गर्म हो चुका है। जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था वो चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैं चिपटा करके इसके अंदर मसाला मैं डालती जाऊँगी और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो चुके हैं। देखें फूलने के बाद ये ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। अब जैसे ही ये हल्के से गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इनको इस साइड को पलट लेंगे और दोनों साइडों से इनको हल्का सा कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। दोनों साइडों से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने ये निकाल लिया है। इसको निकालेंगे प्लेट में और इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखें सारी चीज़ें मैं तैयार कर चुकी हूँ। चटनी भी मैंने तैयार की है, इमली की चटनी तैयार की है और इसके अंदर मैंने ऐड की है आलू बुखारे की चटनी। यहाँ पर मैंने मूली कश करके रखी है। धनिए पुदीने की चटनी मैंने दही के साथ बनाई है। इनकी चटनी की जो रेसिपीज़ हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने बहुत से अपनी वीडियोस के अंदर चटनी बनाई है। ये देखें बेहतरीन सी लड्डू पीठियाँ जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़े की ये स्ट्रीट फूड है। अब हम अक्सर यहाँ बाज़ार से खाते हैं, बहुत मज़े की बनती है। मैंने इनको घर पर बनाया है, बहुत टेस्टी बनी है। अब मैं बताऊंगी आपको कि इसको हमने सर्व किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने ली है प्लेट के अंदर मैंने मूली जो थी कश करके रखी वो ऐड की है। इसके ऊपर 2 मैंने लड्डू पीठियाँ जो मैंने बनाई हैं वो इसके ऊपर ऐड की हैं। अब इसके ऊपर मैं चम्मच की मदद से चटनी ऐड करूँगी। ये देखिए इसके ऊपर मैंने चटनी फैला दी है आलू बुखारे की और इमली की चटनी जो मैंने बना कर रखी थी वो इसके ऊपर मैंने 2 से 3 चम्मच के लिए इसके ऊपर ऐड किए हैं। अब इसके ऊपर मैंने धनिया पुदीने के साथ जो दही की चटनी बना के रखी है वो इसके ऊपर ऐड करूँगी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।